निरंजन ने आस्था को जान से मारने की कोशिश की और आस्था को घसीटते हुए रावण के पुतले के पास लाया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड में अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आस्था ऑफिस से घर जा रही होती है, लेकिन तभी कुछ गुंडे आकर आस्था को किडनैप करके ले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ श्लोक अपने फ़ोन में आस्था ने जो बाबा का MMS वाला वीडियो भेजा होता है उसको देखने वाला ही होता है कि तभी आनंद उसका फ़ोन जानबूझकर गिरा देता है और श्लोक से बोलता है कि सॉरी श्लोक, सर गलती से हो गया। इधर निरंजन आनंद को बार बार फ़ोन करके कहता है कि आनंद, श्लोक के फ़ोन से जल्दी से उस MMS वीडियो को तुरंत डिलीट कर दो, वरना श्लोक उनको देखेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इधर श्लोक अपने फ़ोन को टेबल पर रखकर किसी से बातें कर रहा होता है, फिर चुपके से आनंद उनके फ़ोन से मोबाइल से वो MMS वीडियो डिलीट कर देता है। फिर श्लोक आस्था का मैसेज देखने लगता है, लेकिन श्लोक ये देखकर हैरान हो जाता है कि आस्था ने जो वीडियो भेजा था वो डिलीट कैसे हो गया। इधर अंजलि घर में रंगोली बना रही होती है और आस्था के बारे में सोचने लगती है कि आस्था इतनी देर हो गई ऑफिस से घर क्यों नहीं आई। लेकिन तभी उसी टाइम वहां पर निरंजन आ जाता है और आते ही निरंजन उस रंगोली के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसको बिखेर देता है और बोलता है कि कुछ इस तरीके से अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बिखेरने वाला हूँ। फिर अंजलि बोलती है कि शुभ शुभ बोलिए साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर निरंजन बोलता है कि ये घर मेरा है और मेरे हिसाब से चलेगा, तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर निरंजन गुस्सा होकर उन सभी रंगों को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अंजलि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और आस्था के बारे में सोचने लगती है कि शायद आस्था किसी मुसीबत में तो नहीं है। और फिर निरंजन के पास उन गुंडों का फ़ोन आता है और वे गुंडे निरंजन से बोलते हैं कि साहब अब क्या करें इस लड़की का, इस आस्था को हमने किडनैप कर लिया है। फिर निरंजन बोलता है कि आस्था को किसी भी हालत में मारना है। फिर गुंडे बोलते हैं कि लेकिन साहब यहाँ पर चारों तरफ पुलिस घूम रही है, ये सब कैसे होगा, हम इसे नहीं मार पाएंगे। लेकिन फिर निरंजन बोलता है कि एक काम करो, रामलीला मैदान के पिछले वाले गेट से एंटर करो और वहाँ से कोई नहीं देखेगा और आज रावण दहन के साथ साथ आस्था की जीवन लीला भी हम समाप्त कर देंगे। फिर निरंजन कॉल रख के रामलीला ग्राउंड के मैदान में चला जाता है और इधर अंजलि भी निरंजन की सारी बातें सुन लेती है और फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर अंजलि निरंजन के पीछे पीछे चली जाती है और इधर गुंडे आस्था को पकड़कर श्लोक के पीछे से ले जा रहे होते हैं। लेकिन श्लोक को लगता है कि यहाँ पर उसके पीछे आस्था है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अरे आस्था यहाँ पर कैसे होगी, शायद मेरे मन का कोई वहम है। और दूसरी तरफ जो अंजलि होती है वो ऑटो से निरंजन के पीछे पीछे जाने लगती है और वो सोचती है कि अब तो श्लोक को साहिब का सच बताना ही होगा। फिर अंजलि श्लोक को कॉल करती है, लेकिन श्लोक अंजलि का कॉल देखते ही तुरंत कॉल कट कर देता है और इधर अंजलि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो फिर से कॉल लगाती है श्लोक को और श्लोक फिर से कॉल कट कर देता है। लेकिन इधर आस्था उन गुंडों का हाथ छुड़ाकर भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर तक जाती है तो भागने के बाद वो निरंजन से टकरा जाती है और कहती है कि बाबा आप यहाँ पर। फिर निरंजन बोलता है कि अरे कहाँ भाग कर जा रही हो आस्था बेटा, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, आज तुम्हारा मरना बिल्कुल तय है। फिर निरंजन आस्था को घसीटते हुए रावण के पुतले के पास लेकर जा रहा होता है और फिर आस्था बोलती है कि प्लीज़ बाबा मुझे बचाओ, आप ये सही नहीं कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन निरंजन आस्था का हाथ पकड़ कर कहता है कि आस्था अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत। फिर आस्था को पुतले के नीचे बांधने लगता है और निरंजन बोलता है कि आस्था मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जो मेरा MMS वीडियो श्लोक को भेजा था, मैंने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। फिर आस्था उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है और बोलती है कि प्लीज़ बाबा मेरे साथ ऐसा मत करो और मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर निरंजन बोलता है कि अरे आस्था तुम जिंदा रह के मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ एक शक का भी बीज नहीं बो पाई, इस बात का मुझे बहुत दुख रहेगा। और हाँ, वो तुम्हारी जो सास है ना अंजलि, अब मैं उसकी ज़िंदगी और से भी बदतर से बदतर बना दूंगा और मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि वो सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। फिर आस्था बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बोलती है कि बाबा मुझे छोड़ दो। लेकिन श्लोक रावण के पुतले को जलाने वाला होता है कि तभी उनके पास अंजलि आ जाती है और श्लोक को चिल्लाती है, लेकिन ज़्यादा शोर शराबा होने के कारण श्लोक को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और श्लोक रावण के पुतले को आग लगाने वाला ही होता है कि तभी यहाँ पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्या कुछ होगा आस्था के साथ ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए आने वाला एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप ही से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, पैसे थोड़ा ना मांग रहा हूँ यार।